हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं: मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिनियाँ, रक्त, ब्लड। तो ब्लड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। इसमें रक्त हम पहले, ये जो यूनिट है ये शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण ये वाले चैप्टर का है, और इसमें ये ब्लड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। और इसमें हम पढ़ने वालेंगे सिर्फ ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो स्टार्ट करते हैं। रक्तवाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। तो आपको पता होगा रक्तवाहिनियाँ कौन कौन सी होती है: धमनी, शिरा और केशिकाएँ। तो धमनी होती है उसको आर्टरी बोलते हैं, केशिकाएँ होती है जो कैपिलरीज बोलते हैं उनको, शिरा यानी वेन। थोड़ा गलत लिखा है, VEIN, वेन। धमनी होती है उसको आर्टरी, केशिकाओं को कैपिलरी, शिरा को वेन बोलते हैं। जो केशिकाएं होती है सबसे छोटी होती है, धमनी होती है वो साइज में सबसे बड़ी होती है, और जो शिरा होती है वो धमनी से छोटी होती है और केशिकाओं से बड़ी होती है। तो हम देख लेते हैं तीनों को डायग्राम से कि ये यहाँ पे रेड बनाया है क्योंकि ये धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए इसको रेड से बनाया। और फिर यहाँ पे इसको शिरा को ब्लू से बनाया है। तो इधर आगे ये ब्लड को लेके जाती है, इसमें CO2 भी होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड वी ऑक्सीजनेट ब्लड भी बोलते हैं। यहाँ पे बीच में ये दोनों मिलकर, धमनी और शिरा दोनों मिलकर एक जाल बना रही है जिसको केशिका जाल या फिर कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि धमनी शिरा इनकी क्या है। जैसे ये हृदय हो गया हमारा, हार्ट है हमारा, इसके अंदर से यहाँ से ये महाधमनी अओर्टा निकल रही है। जो रेड वाली है वो पूरी क्या आर्टरी है, धमनियाँ हैं, और इधर वाली पूरी जो ब्लू से बनाई हुई है वो है शिराएँ, और बीच में ये कैपिलरीज आ गई। तो महाधमनी हो गई, ये आगे और डिवाइड होगी, धमनी बनाएंगे, आर्टरी बोलेंगे। फिर और ज़्यादा जो धमनियाँ डिवाइड होगी उसको धमनिका बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स। और फिर ये आर्ट्रियोल से आगे मतलब बहुत छोटी छोटी ऐसे केशिका जाल में बन जाती है, और यहाँ पे ये ऊतक को ब्लड सप्लाई करती है। अब ऊतक से, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऊतक के अंदर से बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेगी, जो सूक्ष्मतम शिराएँ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी शिराएँ होती है, वो ब्लड को लेके जाती है वापस। यहाँ पे बीच में जो जाल बना है इसको केशिका जाल, यहाँ पे केशिकाएँ होती है। फिर आगे ये मतलब मिलके बहुत सारी सूक्ष्मतम शिराएँ, वेन्यूल मिलके शिरा बनाती है, बहुत सारी शिरा मिलके महाशिरा वेना केवा बनाती है, और ये वापस हृदय में ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, आगे हमारा कि धमनी और शिरा के अंदर डिफरेंस करने वाले हैं हम। धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है? तो धमनी क्या होती है कि ये हृदय से रक्त को अंगों तक लेके जाती है। यहाँ पे पूरा रेड है क्योंकि इसमें पूरा जो ब्लड है वो पूरा ऑक्सीजनित है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, इसलिए इसको रेड बनाया। और इसको ब्लू से लिखा मैंने क्योंकि इसमें वी ऑक्सीजनित रक्त होता है वेन के अंदर। तो हृदय रक्त को अंगों तक लेके जाती है, और जो वेन होती है वो अंगों से रक्त को हृदय तक लाती है। देखा था अभी हमने कि जो ये आर्टरी है, धमनी है, वो हृदय को अंगों तक लेके जा रही है, यहाँ पे ऊतक तक, और यहाँ पे ऊतक या फिर अंगों से ये शिराएँ वापस ब्लड को हृदय में लेके जा रही है। ठीक है, धमनियाँ ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। धमनियाँ होती है उनमें पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें O2 मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन जो वेन होती है उसमें क्या होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड या फिर वी ऑक्सीजनित रक्त का ये वहन करती है। दोनों में अपवाद है, एक्सेप्शन है कि इसमें फुफ्फुसीय धमनी होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये वहन करती है, रक्त का वहन करती है। और फुफ्फुसीय शिरा है जो ऑक्सीजनेटेड रक्त का वहन करती है, इसलिए ये इनका अपवाद है। अब देखते हैं कि जो धमनी होती है उसकी ये भित्ति होती है, दीवार होती है धमनी की, वो मोटी होती है, थिक वॉल होती है। लेकिन जो शिरा है, ये शिरा बनाई हुई है, इसमें पतली भित्ति होती है, इसकी वॉल थिन होती है, धमनी से थिन होती है। तो अगर उसकी वॉल मोटी होगी तो अंदर का स्पेस भी तो कम हो जाएगा ना। तो इसकी जो अवकाशिका होती है वो संक्रिय यानी नैरो ल्यूमेन होता है इसमें, और इसमें अवकाशिका होगी चौड़ी, क्योंकि वॉल ही पतली है तो बीच का स्पेस थोड़ा इनको ज़्यादा मिलेगा, इसमें वाइडर ल्यूमेन होता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो ये वेन होती है इसके अंदर ये कपाट वाल्व उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये क्यों होते हैं इसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि
जो सिराएँ होती है, वेन होती है, उनको क्या करना होता है कि जो बहुत सारे ऑर्गन वगैरह अंग है, सारे ऊतक है, उनसे हृदय को ऊपर यानी मतलब हृदय ऊपर है हमारा, पैरों से भी तो लेके जाएगी सारा ब्लड पूरे जितनी एक्सट्रीमिटीज है सबसे, तो इनको पंप करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। ये वाल होते हैं उसको ब्लड को आगे ऊपर भेजते हैं, इसलिए इनमें होता है। धमनी में क्यों नहीं होता? क्योंकि धमनी में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सीधा उसको ब्लड सप्लाई उसमें पंप करेगा, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या होता है, ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। धमनी के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है सीरा की तुलना में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है, इसलिए उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। और इसकी वॉल भी तो छोटी है, इसलिए कम जगह है तो इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसकी वॉल भी मोटी है और यहाँ पे मतलब प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर हृदय की ओर ब्लड जा रहा है तो उसका प्रेशर उतना नहीं रहेगा। इसको गहरे लाल रंग की, ये क्या होती है, ये गहरे लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनित रक्त इसमें होता है। ये नीली हरी रंग की होती है क्योंकि इसमें CO2 रक्त होता है, रक्त में CO2 ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नीली हरी रंग की होती है। ये गहराई में स्थित होती है। जो धमनी होती है वो गहराई में स्थित होती है। सिराएँ ऊपर की ओर होती है। ये मेरा हाथ है, इस पे वेन ऐसे ही दिख रही है आपको, वेन। और जो आपको आर्टरी है वो नहीं दिखेगी। आर्टरी यहाँ पे बहुत डीप में है, और यहाँ पे मतलब पूरा ऐसे फिंगर से अपन फील करेंगे पूरा डीप में, तभी अपन को आर्टरी फील होगी, तभी बोलते हैं कि पल्स फील हो रही है। अब हम धमनी, सिरा और जो केशिका है उनकी डायग्राम से उनकी लेयर देखते हैं कि उनमें कौन कौन सी लेयर होती है। जो धमनी है उसके अंदर ही जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं आंतरिक कंचुक या फिर ट्यूनिका इंटरना। ये किसकी बनी होती है? सरल सल्की उपकला एंडोथीलियम है, ये आप टिश्यू ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ोगे। बीच वाली लेयर है मध्य कंचुक का ट्यूनिका मीडिया होता है। ये जो धमनी में ये बहुत मोटी होती है, हमने पढ़ा था पहले ही, इसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। चिकनी पेशियों से ये स्मूथ मसल से बनी होती है। बाह्य कंचुक ट्यूनिका एक्सटर्ना सघन अनियमित संयोजी ऊतक या फिर कोलेजन तंतुओं से ये बनी होती है। धमनी हो गया। अब है कि सीरा। सीरा में क्या होता है कि जो मध्य कंचुक है ट्यूनिका मीडिया, ये धमनी की तुलना में पतली होती है। बाकी तो सेम ही है दोनों में, लेकिन ये जो बीच वाली है वो इस धमनी की तुलना में पतली होती है। और जो सीरा से केशिका में आते हैं तो हम केशिका के अंदर तो ये बहुत ही पतली होती है। और ये किससे बनी होती है? ये एंडोथेलियम की बनी होती है। और ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधारी झिल्ली, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं क्योंकि बेस में होती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये केशिका हो गई। जो मानव हृदय है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।